इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ। और आज बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें से पहला शेयर है जी बैंक इस्लामी पाकिस्तान। 38 रुपये 49 पैसे पर क्लोज हुआ। 87 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 2.31। दिन के अंदर 37 रुपये 83 पैसे से ओपन हुआ। लो लगाया 37 रुपये 50 पैसे का और हाई 39 रुपये 63 पैसे का। साल का लो 17 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई 39 रुपये 63 पैसे का है, जो कि इसने लास्ट वर्किंग डे पर हिट किया। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1,40,50,241 का लगा, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम लगा। इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, जो कि शेड्यूल्ड है जी 21 अगस्त को। और इसका जो क्लोज पीरियड है वो 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील को देख लें, इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 3.80 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 5.92 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने सेंटर पॉइंट से चंद पैसे नीचे ही क्लोज हुआ है 38 रुपये 49 पैसे पर। और इसकी पहली रेजिस्टेंस है जी 38 रुपये 58 पैसे, दूसरी है 40 रुपये 67 पैसे की। पहली सपोर्ट 37 रुपये 45 पैसे की, जबकि दूसरी 36 रुपये 41 पैसे की है। इसकी अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें और साल हा साल की बुनियाद पर देखें तो 2023 में 9 रुपये 96 पैसे की अर्निंग थी, फिर 2024 में 10 रुपये 67 पैसे की, और अब 2025 के अंदर 10 रुपये 13 पैसे की है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पर शिफ्ट करें तो ये इसकी एक क्वार्टर की अर्निंग होगी। नहीं जी, 2 रुपये 36 पैसे ये दे रहा है। और पिछले साल के अंदर जो इसकी 4 क्वार्टर्स की थी, 2.90, 3.47, 2.83 और 1.47, यानी ग्रेजुअली कम हुई है। और अभी इसके 2025 के पहले क्वार्टर के अंदर इसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है। अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट ये क्या अनाउंस करते हैं। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो सब इंडिकेटर ओवरबॉट पोजीशन में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। और कैश डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें या पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो इसने आखिरी दफ़ा 1 रुपये 25 पैसे का कैश डिविडेंड दिया था, जो कि एक्स हो गया था 18 मार्च 2025 को। यानी इसने अभी तक पहले क्वार्टर में जो 2025 का उसका कोई कैश डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। तो चलते हैं इसके चार्ट की पोजीशन को अगर हम देखें तो इसने मंथ के चैनल के बॉटम को 8 मई 2025 को टेस्ट किया था जी 17 रुपये 84 पैसे पर। और उसके बाद अप ट्रेंड में आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज में हुआ और वीकली के चैनल का बॉटम हिट किया 20.68। फिर वहाँ से जो ये चलना शुरू हुआ है जी, और इसने वीकली के चैनल के टॉप और मंथ की रेजिस्टेंस 38 रुपये 49 पैसे को हिट किया। और वहाँ से हिट करने के बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। फिर डेली के चैनल के बॉटम को हिट किया और वीकली की जो सपोर्ट है 32 रुपये 66 पैसे, वहाँ से वापस पलटा है और दो बड़ी अच्छी कैंडल्स बनाई। लास्ट कैंडल भी बेहतर है लेकिन ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर है। तकनीकी बुनियादों पर यह अप ट्रेंड में है, बुलिंगर बैंड को भी तोड़ दिया है, मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स भी अप ट्रेंड में हैं। और इसने जो साल का हाई है उसको हिट किया, लेकिन जो मंथ का चैनल का टॉप था उसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सका। अब इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो ये वीकली की रेजिस्टेंस है जी तकरीबन 38 रुपये 92 पैसे की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसके पास 39 रुपये 89 पैसे की है, जो कि मंथ के चैनल के टॉप को टेस्ट करेगा। और इस मंथ के चैनल के टॉप को टेस्ट करने के बाद वॉल्यूम अच्छा जनरेट होने पर, क्लोजिंग अच्छी देने पर, इससे ऊपर देने पर ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार करने में या कामयाब हो जाएगा, जिसको आप मेजर ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। सपोर्ट इसकी पहली जो है वो 37 रुपये 51 पैसे की है। और बीच में अगर कोई देखने वाले कंसिडर करना चाहें तो 38 रुपये को भी कंसिडर कर सकते हैं। और इस सपोर्ट को ब्रेक करने पर या सस्टेन ना करने पर ये आपको 37 रुपये 8 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। इसके बाद तो फिर नीचे जो मौजूद है वो 36 रुपये 14 पैसे की मंथ की सपोर्ट है। और इस मंथ की सपोर्ट को सस्टेन ना करने पर ये सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है।
इसके बाद दूसरा शेयर है जी हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड, 79 रुपये 85 पैसे पर क्लोज हुआ। 1 रुपया 13 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में एक शेयर ये 44। दिन के अंदर 78 रुपये 51 पैसे से ओपन हुआ। 78 रुपये 51 पैसे का ही लो लगाया, 81 रुपये का हाई लगाया। साल का लो 40 रुपये 5 पैसे, जबकि हाई 83 रुपये 70 पैसे का है, अपने हाई के करीब मौजूद है। वॉल्यूम देखें तो 29,79,016 का जनरेट हुआ। और फैसल बैंक का अगर हम देखें कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह तो इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं की है। इसकी तफसील में जाएँ तो इसकी पी रेशियो जो है वो 5.60 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 5.92 से थोड़ी सी कम है। ये अपने सेंटर पॉइंट 79 रुपये 79 पैसे से चंद पैसे नीचे, सॉरी 6 पैसे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जी 79 रुपये 85 पैसे पर। और ये इसकी रेजिस्टेंस है ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट के मुताबिक 81 रुपये 7 पैसे की और 82.28 की। और फिर सपोर्ट है 78-58 की और 70-30 की। बोलने में थोड़ी कोताही गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। इसको अगर हम साल साल की बुनियाद पर देखें फैसल बैंक को, तो इसकी जो EPS है पिछले साल थी 15 रुपये 17 पैसे की, इस दफ़ा ये 14.27 दे रहा है, जबकि ये 14.27 होगी नहीं असल में। इसको हम क्वार्टरली बेसिस पर शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके पिछले 4 क्वार्टर्स में 4.29 4.45 4.28 और जो आखिरी इसका क्वार्टर था उसके अंदर ₹2.25 की तकरीबन इसने EPS शो की। जबकि इसके पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा है फैसल बैंक का 3.39 का। तो आने वाले रिज़ल्ट के अंदर उम्मीद है कि ये मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस करने में कामयाब हो सकता है। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो अभी RSI 62 के आसपास है, जबकि ये ओवरबॉट हो चुका है। स्टॉकेस्टिक RSI मैकडी बुलिश है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है। पे आउट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसने ₹1.5 का कैश डिविडेंड दिया था, जो कि पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर में इसने नहीं दिया। इसके हम चार्ट की पोजीशन को देखें तो इसने वीकली के चैनल के बॉटम को 12 मई को टेस्ट किया, 40 रुपये पे फिर साइडवेज में आया बैंक इस्लामी की तरह और 47 रुपये 87 पैसे से ये चलना शुरू हुआ। फिर 58 रुपये 64 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसी के ऊपर रुका रहा काफ़ी दिन तक, ये तकरीबन आलमोस्ट 2 हफ्ते तक। फिर जो ये चलना शुरू हुआ है फैसल बैंक, और इसने हिट किया जी मंथली वीकली और डेली के चैनल के टॉप को, और वहाँ से हिट करने के बाद ये थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग या साइडवेज में चला गया। यानी यूँ समझ लें कि 78-79 रुपये के आसपास, और फिर 3 से 4 रुपये की मूव दिखाई। फिर इसने 82 रुपये 55 पैसे की रेजिस्टेंस को टेस्ट करके प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, डेली के चैनल के बॉटम को हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग प्रेशर, और अब इसकी लास्ट 3 कैंडल्स जो हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम इख्तियार करने में कामयाब हो चुकी हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये एक अच्छी मूव दिखाने में कामयाब हो सकेगा। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस जिसके करीब इसने क्लोजिंग दी है वो 80 रुपये 13 पैसे की है। तो इसको तो ये उम्मीद है क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा। तो पहली जो मेन रेजिस्टेंस है 81 रुपये 23 पैसे की होगी। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है 82 रुपये 50 पैसे की, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर सकता है, जहाँ पर इसको मंथ के चैनल का टॉप का तकरीबन 84 रुपये के आसपास सामना होगा या 83-74 पर, जहाँ पर इस मंथ के चैनल को क्रॉस करने पर ये मंथली ब्रेकआउट देने में कामयाब हो सकता है। वो बेशक या भले आने वाले दिनों में करे या आने वाले वीक के अंदर करे। और गुड न्यूज़ आने के ऊपर तो ये मज़ीद अपसाइड पे जा सकता है। सपोर्ट इसकी है जी 78 रुपये 56 पैसे की डेली की बेसिस पर। बीच में अगर कोई देखने वाले कंसिडर करना चाहें तो 79 रुपये 29 पैसे को भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसको सेकंड सपोर्ट कंसिडर कर लें, फिर 77 रुपये 92 पैसे और फाइनली 70 रुपये 24 पैसे को एज ए स्टॉप लॉस या एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जिसको जो उनसा बेहतर लगता है वो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ मैं। इसके बाद है जी मीज़ान बैंक लिमिटेड 387 रुपये पर क्लोज हुआ, 4 रुपये 85 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 1.27। दिन के अंदर 384 रुपये 40 पैसे से ओपन हुआ, 381 रुपये 22 पैसे का लो लगाया, हाई 400 रुपये का लगाया तकरीबन, और यही इसका साल का हाई भी बन गया क्योंकि साल का लो इसका 208 रुपये 43 पैसे का है। वॉल्यूम अगर देखें तो 54,97,643 का जनरेट हुआ। इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। उसको अगर आप देखना चाहें तो इसको देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और मीनवाइल इसकी थोड़ी सी तफसीर को देख लेते हैं हम।
इसकी जो पीई रेशियो है वो 7.26 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 5.92 से थोड़ी ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 389 रुपये 42 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 387 रुपये पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 378 रुपये 83 पैसे, जबकि दूसरी 370 रुपये 63 पैसे की है। क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ है, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। पहली रेजिस्टेंस 397 रुपये 52 पैसे की 62 पैसे की, जबकि दूसरी 408 रुपये 21 पैसे की है। फाइनेंशियल पोजीशन को देखें और इसको साल की बुनियाद पर अगर हम देखें तो पिछले साल 56 रुपये 62 पैसे की अर्निंग थी, इस दफ़ा 53 रुपये 28 पैसे की। और इसको अगर हम शिफ्ट करें क्वार्टरली बेसिस पर तो इसके जो आखिरी 2 क्वार्टर्स का जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर्स के रिज़ल्ट को ही ऑलमोस्ट मेंटेन किए हुए हैं। पहले क्वार्टर में 12.28 आया 2025 के, दूसरा 13.44, अच्छा रिज़ल्ट दिया है इन्होंने। और बात करें इनसाइडर ट्रांजैक्शन की तो फ़िलहाल इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ी थोड़ी बाइंग है। और पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो इसने मेरा ख्याल है 7 रुपये का कैश डिविडेंड दिया है, जिसकी एक्स डेट है जी 25 अगस्त 2025। तो जिसको ये 7 रुपये लेने हों तो वो 24 अगस्त तक इसको बाय कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं जी। कैश डिविडेंड तो मैंने आपको बता दिया 7 रुपये का है। तो इसकी फाइनेंशियल समरी में जाते हैं और ईपीएस देख लेते हैं ज़रा इसकी जो ईपीएस है जून के हिसाब से फुल ईयर और फुल ईयर नहीं, क्वार्टर की और फिर हाफ ईयर की, दोनों को देख लेते हैं। क्वार्टर की देखें तो पिछले साल 1470 थी और इस दफ़ा 1335 है, जबकि हाफ ईयर की 2856 और 2557, थोड़ा सा फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो चलते हैं इसकी चार्ट की पोजीशन को देख लेते हैं। इसकी चार्ट की पोजीशन को आप देखें तो इसने मंथ के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया 239 रुपये पर 8 मई को, और उसके बाद फिर वीकली के चैनल के अंदर ट्रैवल करता हुआ ये ऊपर की तरफ बढ़ा और इसने मंथली और वीकली के चैनल के टॉप को हिट किया 10 जुलाई वाले दिन 395 रुपये 24 पैसे पर, और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और वीकली के चैनल के बॉटम को हिट किया 350 रुपये पर। वहाँ से ये वापस पलटा है और अभी तक अप ट्रेंड में है और इसने ऑल टाइम हाई भी हिट कर लिया है। और तकनीकी बुनियादों पर ये भी अभी आने वाले दिनों में मज़ीद आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कर सकते हैं। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है वो 395 रुपये के आसपास है। अगर आप लोग इसको आवरली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो आपको फिर इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 391 रुपये की मिलेगी, जबकि सेकंड रेजिस्टेंस 395 रुपये 85 पैसे की और थर्ड रेजिस्टेंस 400 रुपये की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी वो 403 रुपये 37 पैसे की होगी, जो कि मंथ के चैनल का टॉप है। इस टॉप को ब्रेक कर जाता है, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट मिलती है, सस्टेन कर जाता है, तो ये मंथली की बेसिस पर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाएगा और ये अपर कैप की पोजीशन में आने में कामयाब हो सकता है। सपोर्ट की बात कर लें तो 383 रुपये 69 पैसे की पहली सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं जी 380 की, और फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस 375 रुपये 71 पैसे का, क्योंकि यहाँ पर भी वीकली के चैनल का बॉटम मौजूद है। इस बॉटम को सस्टेन ना करने पर यह मज़ीद गिरावट का या प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। आप लोगों को दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा फॉर्मेट, मेरा कंटेंट, मेरा काम करने का स्टाइल, मेरा तरीका आप लोगों को समझाने का समझ में आता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।